नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा आपके लिए? क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं? आज हम कर रहे हैं एरीज यानी कि मेष राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, साथ ही साथ ऑल ओवर एनर्जीज एंड गाइडेंस है। नेक्स्ट वीक मैं लव लाइफ के बारे में भी अपलोड करूंगी। जस्ट इन केस अगर आप नए हैं चैनल पे तो यहाँ पर आपको मंथली रीडिंग्स हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए लव रीडिंग्स मिल जाएंगी, साप्ताहिक राशिफल एंड काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग करती हूँ। जनरली मैं सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग करती हूँ। सो आप अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से इन सन मून राइजिंग एंड वीनस रीडिंग्स को चेक कर सकते हैं। अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। प्लीज़ कॉल ना करें, आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू रिसीव योर कॉल, लेकिन मैं आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस का जवाब देती रहती हूँ। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, एरीज अक्टूबर 2022 क्या लेकर के आ रहा है, ऑल ओवर एनर्जीज क्या है, गाइडेंस क्या है, लेट अस फाइंड आउट। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है एक्सपीरियंसिंग हीलिंग, अलोननेस, न्यू विजन। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। एंड वी हैव कॉन्शियसनेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आ रहा है, यहाँ पर दो कार्ड्स मैं लूंगी, द सोर्स एंड वी हैव ब्रेक थ्रू। साथ ही चेंज का बहुत ही पॉजिटिव कार्ड दिख रहा है। ओके एरीज, सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है वो कि हमारे पास यहाँ पर हीलिंग का कार्ड आ रहा है। सो मेजर आपकी हेल्थ में चेंजेस आ रहे हैं। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपको अक्टूबर के महीने में, या ऑलरेडी अगर आप कुछ हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं, अभी से फेस कर रहे हैं, सो प्लीज़ अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। या आपकी फिजिकल हेल्थ है, आपकी मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, सब जगह आपको एक्सट्रीम ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, अक्टूबर आपके लिए कुछ नए चैलेंजेस लेकर आ सकता है। आपको कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग कि आपने ये जो एनर्जीज़ को कलेक्ट करके रखा हुआ है अपने दिल में, अपने दिमाग में, मन में, है ना, वो सारी चीज़ों को आपको निकालने की ज़रूरत है, हटाने की ज़रूरत है। बहुत ही स्ट्रांगली हमारे पास में ब्रेक थ्रू का कार्ड आ रहा है। हो सकता है आप इस वक्त हताश हो, निराश हो, किसी बात को लेकर के अपसेट हो, किसी बात के अंदर कोई एनर्जी के अंदर स्टक वाली फीलिंग आ रही हो, आपको डर लग रहा हो, फियरफुल एनर्जीज भी दिख रही है, दुविधाएं भी दिख रही है, कन्फ्यूजन्स भी दिख रहे हैं। लेकिन भरोसा रखना है कि ये सब कुछ चला जाएगा। यू हैव टू ब्रेक इट थ्रू, यानी कि आपको इस एनर्जी से पास होकर के अगली एनर्जी में जाने की ज़रूरत है। अगली एनर्जी क्या है? अगली एनर्जी है खुद पर भरोसा और विश्वास रखने की एनर्जी, जो इस वक्त शायद आपके पास में कम है। आपको क्या करने की ज़रूरत है? अपने अंदर एक फायर को लगाने की ज़रूरत है, एक कंस्ट्रक्टिव फायर, डिस्ट्रक्टिव फायर नहीं, कंस्ट्रक्टिव फायर। जैसे हम कहते हैं ना कि खाना बनाने के लिए हमें अग्नि की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से कंस्ट्रक्टिव फायर को आपको यूज़ करना है। सबसे पहले आपको खुद के अंदर खुद को सेल्फ एनालिसिस करना होगा। आपको क्या चाहिए आपके जीवन में? प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, या रिलेशनशिप्स चाहिए, या अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए। फाइंड कि आपको क्या चाहिए उसके बाद में। और ये एक दिन में आप नहीं कर पाएंगे, आप उसको पेपर और पेन लेकर के बैठें और नोट डाउन करें। यू डोंट हैव टू शेयर इट विथ एवरीवन, लेकिन नोट डाउन करने की कोशिश करें। अपनी पॉजिटिव चीज़ें, सबसे पहले तो क्या चाहिए? अपनी पॉजिटिव चीज़ें लिखें, अपनी नेगेटिव चीज़ें लिखें। आप किस तरीके से इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं।
और थोड़ा सा आपको खुद को बदलने की भी ज़रूरत है। सब कुछ बहुत आसानी से एट टाइम्स नहीं मिल पाता है, हमें नहीं मिलता, बहुत संघर्ष करना पड़ता है और कुछ लोगों को शायद ज़रूरत से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ पर सोर्स का कार्ड ये कह रहा है कि इधर उधर कहीं भी घूमने की, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। लोगों से आप पूछ रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या, मैं कैसे सुधार सकता हूँ अपने आप को, मैं कैसे सुधार सकती हूँ। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, आपको अपने भीतर झांकना है। सारे सवाल के जवाब आपको अपने भीतर ही मिल जाएंगे। इस एक्सरसाइज को प्लीज़ ज़रूर करें। अगर ये एनर्जीज जो भी मैं रीड कर रही हूँ आपके साथ में मैच कर रहा है, सो प्लीज़ इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। एंड ट्रस्ट मी, जब भी मैंने इस बात को कहा है ना, उन लोगों को बहुत पॉजिटिव फ़ायदा हुआ है। सो अपना जो ये सेल्फ एनालिसिस है उसको करें। अब आपको लग रहा है कि भाई सुबह में मुझे वॉकिंग करने जाना है, लेकिन आलस मुझे इतना आता है कि सुबह उठा नहीं जाता। ठीक है, 1 दिन 2 दिन आप ट्राई करें, कोशिश करें। अगर हफ्ते में भी 2-3 दिन भी आप वॉक के लिए जा पाए सुबह में, तो दैट इज़ एन अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब ये नहीं है कि पहले ही वीक आपको ड्रास्टिक चेंजेस आ जाएंगे आपके अंदर। नहीं, स्लोली ग्रेजुअली आपके लिए चीज़ें बदलेंगी, पर अ स्टेप एट अ टाइम। एक सीढ़ी चढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। और यही कह रहा है ब्रेक थ्रू। तो ये सब जो भी आपने मन में सब चीज़ें ऐसे बांध कर, गांठें बांध बांध करके रख लिया है विचारों के अंदर, आपकी बदलना नहीं है खुद को, या जो भी नेगेटिविटी के साथ में इस वक्त आप बैठे हुए हैं या घिरे हुए हैं, जस्ट चेंज दैट। ओके, आपको एक्सपीरियंसेस अपने, देखिए एक्सपीरियंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमको बहुत कुछ सिखा करके जाते हैं। हर एक की ज़िंदगी में अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस हैं। तो आपको आपकी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है, क्या सिखाया गया है आपको ईश्वर ने, कुदरत ने, लोगों ने, सर्कमस्टांसेस ने, परिस्थितियों ने, उन एक्सपीरियंसेस से समझने की कोशिश करें और अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश करें। आप में से बहुत सारे लोगों को इस वक्त, अगर आप लोग एक्सट्रीम स्ट्रेस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, किसी से कंसल्ट ज़रूर करें, बिकॉज हीलिंग का कार्ड आ रहा है। किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं, कोई रिलायबल पर्सन, आपको जो लग रहा है कि जो आपके साथ में आपको सही सलाह देगा। ठीक है, आप मुझे कंसल्ट करना चाहें, मोस्ट वेलकम। आप अक्टूबर में अट्रैक्ट कर रहे हैं समथिंग जो शायद आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं। ये जो महीना है आपके लिए एक तरीके से आप ही के अंदर अवेयरनेस लेकर आने वाला महीना है। कुछ ऐसी बातें आपको खुद के बारे में पता चलेंगी जो शायद अब तक आपको समझ नहीं आई थी, या आपको ऐसा लग रहा था कि अरे, सेल्फ डाउट हो जाता है कभी कभी, हमको ऐसा लगता है कि ये तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। तो वो सारी एनर्जीज आपकी बदलने वाली हैं। कैसे बदलेंगी? जब आप इस एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे। एंड बहुत ही प्यारा हमारे पास कार्ड आ रहा है, न्यू विजन। देखिए, मैंने ये एकदम सिंपल एग्जांपल मैंने आप लोगों को काफ़ी दफ़े बताया है। आप में से बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि हम तो जानते हैं। सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है कि हम सभी के पास में बुद्धि है, दिमाग है, लेकिन हम डर के अंदर या कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, या घबराहट के अंदर इतना आ जाते हैं कि हम कोई नया सोच ही नहीं पाते, कुछ नया करने के लिए हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं। ये न्यू विजन का कार्ड, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि नॉर्मली पहले एक ही टाइप की पानी पूरी मिलती थी, अब कितने फ्लेवर्स मिल गए हैं। किसी किसी के यहाँ पे तो 11 फ्लेवर्स मिलते हैं पानी के। सो वो क्या है? कोई नई सोच है, उसको उन लोगों ने अंजाम दिया। किसी ने तो पहल की होगी ना, फर्स्ट टाइम किसी ने तो ट्राई किया होगा ना। अगर वो व्यक्ति उस टाइम पर डर जाता या वो नहीं कर पाता, तो क्या आज हमको इतने फ्लेवर्स मिलते? नहीं, है ना। आपको भी यही करना है, घबराना नहीं है, सोच समझ करके डिसीजंस लेने हैं। लेकिन सबसे पहले ब्रेक थ्रू, जो सारा भर करके ये डर को भी आपने जमा करके रखा हुआ है ना, यू हैव टू जस्ट लेट इट गो। सो ये सारी नेगेटिविटी को आपको हटाना है। अपने ऊपर सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ फोकस, ट्रस्ट खुद को करें। आप कर सकते हैं, आपको खुद पर भरोसा करना है।
ठीक है। नए तरीके से चीज़ों को सोचने की कोशिश करें, नया कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करें, कुछ नया ढूंढने की कोशिश करें, और थोड़ा सा मंथन करेंगे तो आपको अपने ही सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। ये बात बहुत सही है, ठीक है। तो ये सब करें। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि आपको अपना जो दिमाग है, अपना जो मन है, ये जो सब जगह घूमता घामता रहता है ना, इससे आपको चेंज होने की ज़रूरत है। अपने अंदर एक ठहराव लेकर के आए, मेच्योरिटी के साथ में अपने जीवन को हैंडल करने की कोशिश करें। चाहे आपका ये वर्क है, चाहे रिलेशनशिप्स है, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे ये आपके फाइनेंसेस है, कुछ भी है। जब हम अस्थिर दिमाग से ज़िंदगी को जीना शुरू करते हैं तो सब कुछ इम्बैलेंस्ड हो जाता है। कॉन्शियसनेस का कार्ड कह रहा है कि बुद्धा जी किस तरीके से है, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ त्याग किया। अगर आज वो त्याग नहीं करते तो क्या हमें इतनी सारी अवेयरनेस या उनसे जो भी नॉलेज ईश्वर ने हमको जो दुनिया में दिया है, क्या वो हमें मिलता? नहीं। उन्होंने क्या किया? अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, काम, शांत, पीस, इस एनर्जी के अंदर ऑपरेट किया और बहुत सारी चीज़ें हमको दिखाई, सिखाई, पढ़ाई। तो आपको भी यही करना है। अननेसेसरी का स्ट्रेस, ट्रॉमा, क्या कुछ मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। उल्टा जो हम अच्छा कर रहे हैं ना, उसमें भी हम सेल्फ डाउट के अंदर ऑपरेट करने लग जाएंगे। तो डोंट डू दैट। आपको शांत दिमाग से अपने ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ना है। इस पूरा महीना एटलीस्ट कोशिश कीजिए। अब तक शायद आपने इस एक्सरसाइज को नहीं किया, अब कोशिश करें कि अरे अब अगर कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, मैं एकदम से ज़ोर से नहीं रिएक्ट करूँगी, मैं एकदम ज़ोर से रिएक्ट नहीं करूँगा, मैं पहले उस परिस्थिति को समझने की कोशिश करूँगी, समझने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअली में सच में मेरा रिएक्शन गुस्से वाला होना चाहिए, शांत होना चाहिए, क्या मुझे स्माइल से ही मेरा काम बन जाएगा? तो थिंक बिफोर यू डू। इसको कोशिश कीजिए प्रैक्टिस करने की। अक्टूबर के महीने में हेल्थ को ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देना है। एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है गिल्ट, जिसका मतलब है आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। क्या मैंने आपको कहा था? देखिए, जो भी चीज़ें आपके सोल के ग्रोथ में और डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको जाने दीजिए। पकड़ करके कुछ नहीं मिलेगा। नेगेटिविटी को पकड़ करके कुछ मिला है आज तक? कभी नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। जस्ट लेट इट गो। शांति, पीस, अपने सारी एनर्जी को गैदर कीजिए। आप कर सकते हैं, डाउट मत कीजिए। दूसरे कुछ भी बोले, उनके बोलने से सब कुछ नहीं हो सकता है। आपकी जो ज़िंदगी है उसके उतार चढ़ाव सिर्फ आपको पता है। आप खुद के हीरो हैं। दूसरों को ज़रूरी नहीं है आपकी जर्नी समझ में आए। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मूव अहेड। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।